आज हम बताएंगे आपको फिजिक्स में दूरी और विस्थापन में खास अंतर है ना। नेक्स्ट क्लास में हमने पिछले क्लास में बताया था कि ट्रिगो का जो फॉर्मूला होता है कैसे प्रूव करना है, ट्रिगो इनवर्स का है ना, tan इनवर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दूरी और विस्थापन, जिसको आप दूरी को डिस्टेंस भी कर सकते हैं इंग्लिश में, इसको डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, है ना। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है हम आपको बताते हैं। किसी भी रास्ता पे तय की गई समय के साथ समय परिवर्तन, जैसे कि किसी भी रास्ता, मान लिया कि पॉइंट आपका आप हैं गतिशील, ऐसे बोल सकते हैं आप सीधा सीधी, कोई भी गतिशील वस्तु को हम जिस जगह पे जाती है, जैसे जाती है उसे दूरी कहते हैं। कोई भी गतिशील वस्तु, माना कि आप गति में हैं, ठीक है, पॉइंट ए आप हैं गति में हैं, तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर जाइएगा। चाहे आप पॉइंट बी पे जाइए सीधा, चाहे फिर आप वक्र रेखा यानी टेढ़ी मेढ़ी होकर जाइए पॉइंट सी पे जाइए, या फिर ऐसे 90 डिग्री पे जाइए, डी पे जाइए। अब गतिशील वस्तु है तो कहीं ना कहीं ज़रूर जाएगा, कहीं ना कहीं दूरी जरूर तय करेगी। ऐसा नहीं है गतिशील वस्तु की आप गति में हैं और बोल रहे हैं कि हमने 0 किलोमीटर तय किया, ऐसा नहीं हो सकता। गति में जब भी होगा कोई वस्तु, वो अपना दूरी तय करेगा ही करेगा, पॉसिबल नहीं है। बिना गतिशील वस्तु 1 मीटर भी तय ना करे, ये पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में, है ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, विस्थापन में, कि तय की गई दूरी का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे सरल, सबसे छोटा रास्ते को हम विस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब है कि दूरी आपका समय के साथ जगह के परिवर्तन को दूरी कहते हैं, या फिर गतिशील वस्तु को जिस जगह पर जाती है उसे दूरी कहते हैं। जैसे डिस्टेंस ए से बी तक गया, या फिर कह सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी रास्ता डी तक। इसी को जो ए से डी तक हुआ, जो ए से बी तक हुआ तय, उसी को दूरी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखिए, ए डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है जिसमें दिशा निर्धारित होता है, कहाँ आपको जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है। माना कि आपका ए है, ए का दूरी तय हुआ बी, तो ए से बी का जो दूरी तय हुआ उसी बीच के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। क्या करना है, माना कि डिस्प्लेसमेंट आपका ए है, आपने ए से बी का दूरी तय किया ऐसे वक्र रेखा पे, टेढ़ मेढ़ रेखा पे, तो इसका जो सीधा सबसे सरल या सबसे छोटा रास्ता को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी ए से बी को पहुंचने के लिए मेरा सबसे सरल सीधे खींच दीजिए आप, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये ना होगा, ए होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विस्थापन ये हुआ आपका। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में आपका जिस जगह से आप स्टार्ट किए हैं और उसी जगह पे आज आप पहुंच गए हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। कहने का मेरा मतलब है कि आप पटना से आप चलें, यानी कि ए से आप चले, ठीक है, ए से आप चले, ए से बी गए, बी से फिर डी गए, डी से फिर ई गए, ई से फिर एफ गए, एफ से फिर ए आप वापस चलाएं, ठीक है। तो जो तय की गई दूरी है, देख रहे हैं आप, जो तय की गई दूरी है वो ए से चला, ए पर ही आके रुक गई, है ना। तो इसे हम, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि कहने का मेरा तात्पर्य है कि जहाँ से आप चले वहीं पे आके आप रुकिएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होगा जो 0 होगा। यानी अब पटना से आप चलें, ठीक है, दानापुर होते घूमते फिरते फिर आप पटने पहुंच गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होगा 0 होगा, ठीक है। आप कहीं और गए दूसरा जगह, वहाँ फिर जहाँ से आप चले फिर वहीं आकर रुक गए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू 0 होगा, ठीक है। डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। गतिशील वस्तु को हम दूरी कहते हैं, जो भी गतिशील वस्तु है, जो भी गति में वस्तु होगा वो आपका दूरी कहलाएगा, ठीक है।
डिस्टेंस का एसआई मीटर, डिस्टेंस का जो होता है एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट उसका मीटर होता है। लेकिन इसका जो बोलचाल की भाषा में, जैसे हम लोग मीटर, जो हम लोग ऑटो वगैरह में बैठते हैं या फिर बोलचाल की भाषा में हम लोग ज़्यादातर किलोमीटर पर आवर के सिद्धांत पे मापते हैं, किलोमीटर पर आवर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का भी सेम होता है, मीटर होता है, मीटर पर सेकेंड। और आपका जो ऊ रहा वो किलोमीटर पर आवर, इसका भी सेम रहा। ठीक है। हम आपको बेसिक चीज़ बताएं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर। ऐसे हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको 4 से 5 पॉइंट हम अगले क्लास में लिखाएंगे। एक क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।